हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग आपको नेचुरली उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स। ओके। तो यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा कि कोई ऐसा इंसान है, यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रही है, कोई बहुत ही आपकी तरफ ऑब्सेस्ड इंसान था, गलत नियत से आपको देखता था। उस इंसान का पर यहाँ पे उसकी अंदर चेंज आ रहा है। जो आपको एक लस्टफुल एनर्जी से देखता था, उस इंसान में चेंज आ रहा है। उसकी डेथ हो रही है। वो आपसे प्यार कर रहा है और आपको अपना कप ऑफर करना चाहता है। और जिसके कारण यहाँ पे आप एक लक्ष्मी की एनर्जी में हो। आप, क्योंकि इसने आपको महसूस कर लिया है कि जब आप इसके लाइफ से जुड़े रहते हो तो इसे बहुत फायदा मिलता है। कोई ऐसा इंसान है। यहाँ पे पहला मैसेज मुझे मिल रहा है। और भी कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। किसी ने तो आपको यहाँ पे ना, उसको पता था आप उसके लाइफ के लिए बहुत सटीक हो। किसी कारणवश इसने आपको अपने लाइफ से डिच किया था, तो उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ मुझे दिख रही है, लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं। कार्ड तो आ ही जाएंगे, जो भी आना है वो आ ही जाएगा। ओके, चेक कार्ड सब उल्टे हो गए हैं, सीधे कर लेते हैं। ओके। ठीक है। द वर्ल्ड, व्हाट इज डिवाइन, प्लीज गाइड मी। क्या गाइड करना चाहते हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। द मैजिशियन, ओके। वन मोर कार्ड डिवाइन, प्लीज गिव मी। एक कार्ड दे दीजिए, मैं खुद ही निकाल देती हूँ। ओ, द स्टार, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ सोर्ड्स को यहीं पर रख लेते हैं हम, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, अब उस इंसान का भी नंबर लग चुका है। अच्छा, डिवाइन के नज़र में कोई आ चुका है भाई। डिवाइन इंटरवेंशन, पहला ही ईश्वर की दखल अंदाजी यहाँ पे हो चुकी है। डिवाइन इंटरवेंशन है। किसी ऐसे इंसान का नंबर लग चुका है अब ईश्वर के डंडे खाने का, जिसने आग में पास्ट में घी डाला था, बहुत भड़काया था लोगों के आपके खिलाफ। देखते हैं क्या क्या बोला था इसने, क्या चीजें हुई थी। ये एक ऐसा इंसान है, ये वो व्यक्ति ही नहीं जिसने आपको तकलीफ दी, बल्कि वे लोग भी अपनी अपनी परिस्थितियों का सामना करने वाले हैं, जिन्होंने पीछे से आग में घी डालने का काम किया था। आपके लाइफ में भड़काया, लोगों को झूठ फैलाया, गलत सलाह दी और दो लोगों के बीच नफरत की दीवार खड़ा की। दो प्यार करने वाले के बीच में हो सकता है भड़काया उन्होंने कई बार। यहाँ पे किसी और इंसान की एनर्जी आ रही है। एक इंसान से ज़्यादा
कई बार किसी एक इंसान से ज़्यादा नुकसान उन लोगों की वजह से भी होता है जो आपके जीवन में मुझे दिख रहा है, जो उनके कान भरते हैं, सामने से मुस्कुराते हैं लेकिन पीछे से किसी ने तो जहर घोला है आपके लाइफ में। एनर्जी यहाँ पे ये भी मैं पिक कर पा रही हूँ कि अब ऐसे लोगों के जीवन में भी एक एक करके उनको उनका रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो चुका है। यहाँ पे किसी ने सोचा था कि आपका घर उजड़ जाए, किसी की आपकी इज्जत किसी ने सोचा था आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए, मन पूरी तरह आपका टूट जाए। उन्हें शायद उस समय लगा होगा इस इंसान को कोई देख ही नहीं रहा है, लेकिन डिवाइन एनर्जी, डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे है, वो अपना काम कर यहाँ पे पूरी तरह बीच में आ चुकी है। समय चाहे देर से आया है लेकिन खाली हाथ नहीं आया है, बहुत कुछ इन्हें सबक सिखाने के लिए आया है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपको कहीं भी शरण ना मिले, आपको कोई इज्जत की नज़र से ना देखे, इन चीज़ों का भरपूर प्रयोग किया गया है। मुझे यहाँ पे जो महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई आज अपने ही किए हुए फैसलों के बोझ तले दब चुका है। ये इंसान रातों की नींद नहीं है, मन किसी भी काम में नहीं लग रहा, बार बार वही पुराने दृश्य, वही घटनाएं, वही शब्द याद आ रहे हैं जो उन्होंने आप जैसे निर्दोष इंसान के लिए प्रयोग किया था। आपको गालियां बहुत बकी गई, यहाँ पे बद्दुआएं बहुत दी गई हैं, हद हो गई है। यहाँ पे मेरे कानों में भी पड़ रही हैं ऐसी गंदी गंदी गालियां, आपको पीठ पीछे से दी गई हैं। बहुत सारी यहाँ पे आपको कर्ज किया गया है, बहुत सारी बद्दुआएं दी गई हैं, जबकि आप किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे थे। जलन इनको थी, आपकी भावनाओं का बहुत मजाक उड़ाया गया है, आपके चरित्र पर बार बार सवाल उठाए गए हैं। कुछ ने आपको यहाँ पे शारीरिक रूप से भी बहुत परेशान किया, हो सकता है यहाँ पे मार पिटाई भी मुझे दिखाई दे रही है आपके साथ इन्होंने किया था। खूब सारा बटोर के इन्होंने अपने सर पे लाद दिया पाप की गठरी, बहुत आपके ऊपर हाथ भी कई बार उठाए गए हैं। और यहाँ पे ऐसा भी माहौल बनाया गया कि हर तरफ से आप अकेले पड़ जाएं। लेकिन अब जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, जो दर्द उन्होंने बांटा था, आपको दिया था, उसी दर्द की गूंज अब उनके अपने ही जीवन में लौटती हुई दिखाई दे रही है। इन्हीं का नंबर लग चुका है, जो बच रहे थे बहुत समय से, और आग में घी डालने का काम जिंदगी भर इन्होंने किया है। अब इनकी कॉलर यहाँ पे डिवाइन ने पकड़ी है और डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। इनकी वो हालत यहाँ पे हो रही है जो ये किसी को बता नहीं सकते। बताएंगे तो बेइज्जती होगी, नहीं बताएंगे तो दर्द से मारे जाएंगे। दोनों तरफ इनका, इधर कुआं, आगे कुआं, पीछे खाई। यानी कि आप तो फिर भी इन चीज़ों को वॉश आउट करने में फिर भी आपको स्वतंत्रता थी, पर इनसे तो वो भी छीन ली गई है। यहाँ पे अलग अलग तरीके से अलग अलग इंसान के जीवन में ये घटनाएं घट रही हैं, किसी के जो उन्होंने किसी के साथ किया था। लेकिन कई बार जीवन इंसान को उसी भावना का अनुभव, कई बार कोई घटना ऐसी होती है जहाँ पे वो वही अनुभव करता है जो उसने दूसरों को महसूस कराई थी। यही क्रम का सबसे गहरा पाठ होता है, यही कर्मों का सबसे गहरा पाठ होता है कि वो चीज़ें अनुभव कराई जाए। यहाँ पे कुछ लोगों के रिश्ते, जिन्होंने आपके साथ आग में घी डालने का काम किया, उनके रिश्ते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से मिसअंडरस्टैंडिंग, उनके भी जीवन में कोई ना कोई आग लगाता हुआ नजर आ रहा है। विपक्षी लड़ने को खड़े हैं, लड़ाई झगड़े इतने हो रहे हैं कि उन्हें अब पता चल रहा है उन्होंने जैसे किसी के जीवन में आग में घी डाला था, स्वयं उनके जीवन में वही चीज़ें चल रही हैं और वही अब उनका नंबर लग चुका है। वही लोग अब देखिए, जो बड़े ही करीब थे, बड़ा ही प्यार था, वही लोग दूरी बना रहे हैं। विश्वास डगमगा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है सब कुछ हाथ से निकल रहा है, फिसल रहा है। यहाँ पे ये लोग, इन लोगों में से जिन्होंने आपको ये सारी चीज़ें दी, ये माफ़ी मांगने की सोच रहे हैं, लेकिन इनके भीतर एक डर भी है कि आप उन्हें स्वीकार करोगे या नहीं। कई लोग यहाँ पे मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं, अपने किए हुए व्यवहार पे पछता रहे हैं। आप किसी ने भी गलत व्यवहार अगर किया है तो वो पछता रहा है, पर समय पीछे नहीं लौटता कभी भी। जो हो गया सो हो गया, इसलिए बोला है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो करने के पहले पछताना चाहिए, करने के बाद पछताने का क्या मतलब है? वो समय तो लौट के आएगा नहीं ना।
तो इन्हें यही चीज़ इस समय समझ में आ रही है। जिन चीज़ों को उन्होंने छल या अन्याय से आपसे छीना था, उनमें से कुछ वापस मिलने की संभावना यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत बनी हुई है। अगर आपका धन कहीं डूबा था, किसी ने डुबा दिया था या लेके दे नहीं रहा था, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें आपको वापस मिलने की संभावना दिख रही है। ये कोई ज़रूरी नहीं आपको पैसा मिले, कुछ प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ उसके एवज में भी मिल सकती है। यहाँ पे सम्मान आपका वापस मिल रहा है। कभी आपको कोई अपॉर्चुनिटी जो छीन ली गई थी वो वापस मिलती हुई दिख रही है। आपका आत्मविश्वास वापस मिलता हुआ दिख रहा है। नया रास्ता खुल रहा है जो पहले से बेहतर यहाँ पे होके आपको मिलने वाला है। यानी जो भी चीज़ें गई थी, यूनिवर्स उसे और भी ज़्यादा अच्छा करके आपको देने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, यदि किसी ने सचमुच आपके लिए बुरा चाहा था, नेगेटिव इरादे रखे थे आपके लिए, जो कि पहला ही कार्ड बताता है, नेगेटिव इरादे रखे थे आपके लिए, डर और भ्रम में रखने की कोशिश की थी पास्ट में आपको, तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा उसी व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक संतुलन पर भी यहाँ पे असर डाल रहा है। उसका दिमागी संतुलन यहाँ पे बिगड़ रहा है, क्योंकि जो उसका ऐसा नंबर लगा है कि उसके जीवन में आग भड़काने का काम कोई ना कोई कर रहा है, जो उसके दिमाग पे बहुत असर पड़ रहा है। किसी भी कठिन अनुभव को केवल एक ही कारण से यहाँ पे नहीं जोड़ा जा सकता। अलग अलग चीज़ें लोगों के लाइफ में अलग अलग उन्हें कर्मा मिल रहा है। यहाँ पे आप किसी के दिल में बड़ा ही खालीपन उसे महसूस हो रहा है। बहुत सारे लोग उसके आसपास हैं, फिर भी उसे सुकून नहीं मिल रहा। कुछ लोगों के बीच बैठकर भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। कुछ को समझ ही नहीं आ रहा है कि जीवन में अचानक इतनी रुकावटें क्यों आने लगी। बार बार बने हुए काम बिगड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातें बड़ी परेशानी बनती जा रही हैं। हर चीज़ें, छोटी छोटी बातें एक बड़ी आग का रूप ले रही हैं। यहाँ पे जिन लोगों ने जिसने भी आपके जीवन में आग में घी डाला, भड़काया, अब वही इंसान अपने फैमिली में झगड़ों से घिर चुका है। इसने आपके रिश्तों को तोड़ने में आनंद आता था ना, इस इंसान को आपके रिश्तों को तोड़ा, दोनों को अलग करने की कोशिश की थी, मिसअंडरस्टैंडिंग करवाया था, तो इनके रिश्ते में दरारें आ रही है। इन्होंने झूठी बातें फैला के आपकी छवि खराब की थी। अब अपनी बात पर विश्वास दिलाने में इन्हें कठिनाई हो रही है। लोगों को कितना ये सफाई दे कि ये गलत नहीं है, एक्चुअली में यही गलत है। अब इन्हें यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने जिस इंसान को कमज़ोर समझा था, वही भीतर से सबसे मजबूत निकला, क्योंकि जिसने दर्द सहकर भी खुद को संभाल लिया, उसे गिराना असंभव है। यहाँ पे अब बार बार पीछे मुड़कर देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो। आपके जीवन में परिस्थितियाँ बदलती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे एक ही बात डिवाइन एनर्जीज आपको बताना चाहते हैं कि बदले की आग में खुद को नहीं जलाइए। न्याय की इच्छा तो स्वाभाविक है, हर इंसान चाहता है उसके लाइफ में न्याय मिले, लेकिन अपना समय यहाँ पे किसी को सोचने में या न्याय कब मिलेगा ये सोचने में गंवाना नहीं है। जो लोग आज भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी इस समय अपना काम, उनका भी नंबर लग चुका है। आपको हर लड़ाई यहाँ पे आपको नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। अंधकार चाहे जितना गहरा आपके जीवन में रहा हो, आपको लगा हो गहरा अंधकार है, पता नहीं कब उजाला होगा, वो स्थायी नहीं था। जो भी व्यक्ति अपने कर्मों से दूसरों को चोट पहुंचाता है या जिसने आपको चोट पहुंचाया है, उसे किसी न किसी रूप में अपने कर्मों का सामना करना पड़ रहा है। और जो कठिन समय के बाद भी अपने भीतर इंसानियत बचाए रखता है, जैसे कि आप लोगों की आपने सुनी है, हिट भी किया गया है आपको, लेकिन फिर भी आपने अपने इंसानियत को बेचा नहीं, इंसानियत को गंवाया नहीं। उसके लिए नए अवसर उसके जीवन में दिख रहे हैं। ईश्वर का प्यार मिलेगा और उसकी कॉलर पकड़ी जाएगी जिसने आपके गिरेबान पे कभी हाथ डाला।
तो यहाँ पे जो आपने साहस दिखाया है, यूनिवर्स बहुत खुश है आपसे। वो इंसान जिसने आपके जीवन में आग में घी डाला, हमेशा आपको दुख दर्द में देखना चाहा, हमेशा ये चाहा कि आप एंजाइटी में बने रहो। अब आप प्रोटेक्शन में हो, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत ब्लैक मैजिक आपके ऊपर, वुडू मैजिक किया गया, आप देख सकते हो। इसमें 10 ऑफ सोर्ड, देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स में पहले इंसान कम दर्द में था, अब और तेजी से ये कर्मा भुगत रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। ईश्वर की लात जबरदस्त इस इंसान को पड़ रही है। इसने आपके ऊपर ना किसी मैजिशियन को हायर किया था ब्लैक मैजिक करने के लिए। आप एक स्टार सीड हो, जितना आपको ईश्वर तरास रहे थे, ये उतना ही आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा था, इसलिए अभी ईश्वर का गुस्सा फूट पड़ा है। अब इसे ना देखो, ये दोनों कार्ड से आप पता लगा सकते हो कि इस इंसान को किस तरीके की सज़ा मिल रही है। ये इसको कोई हेल्थ इश्यूज ऐसी हो सकती है जहाँ पे, और इसके जीवन में ना पूरी तरह जैसे ना एक टावर मूवमेंट, आग लग जाती है, बिजलियां गिर जाती हैं। यहाँ पे टावर मूवमेंट का कार्ड नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे वही फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है इसका सब कुछ लुट गया और ये कहीं आइसोलेशन में मुंह छुपा के बैठा हुआ है, क्योंकि इसने काफ़ी लंबे समय से आपके लिए कर्मा इकट्ठा कर करके आज ये पूरी तरह उसी में फंस गया है। बहुत आग लगाई है इसने आपके जीवन में, लोगों को भड़काया है। आपको मतलब कि इससे ना आपको बहुत जलता था ये इंसान। क्यों जलता था? क्योंकि आपके जीवन में माँ महालक्ष्मी की एंट्री हुई और इसे लगा कि आपकी स्थिति सुधर रही है, तो इसने आपके ऊपर वहीं पे ब्लैक मैजिक स्टार्ट कर दिया कि ये धन आना बंद हो जाए, यानी रुकावट डालना, रुक जाए कोई चीज़। लेकिन आपके ऊपर प्रोटेक्शन थी पूरी तरह से, डिवाइन एंजल्स की। आप एक स्टार सीड हो, आपको प्रोटेक्ट किया गया था। आप देख सकते हो, आप प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर हो। द वर्ल्ड का कार्ड है। जितने भी इसने ब्लैक मैजिक किए थे, ये बाहर ही बैठ के वेट कर रहे थे, करते करते ये वापस ही उसी के तरफ चले गए। बैकफायर हो गया 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के। अब ये आपको बहुत खुश देख रहा है। आप अपने एनर्जी फील्ड में, अपने प्रोटेक्शन में आप बहुत खुश हो, डांस कर रहे हो अपने जीवन में, यानी आप एक बहुत लाइट एनर्जी में हो, जिसे देख के और ये जल रहा है, बहुत जलन है इसे। आप यहाँ पे जितना खुश हो रहे हो, जितना आपका जीवन जितना हल्का होता जा रहा है, सारी चीज़ें आपके ऊपर से हट रही हैं। जो कुछ भी इसने ब्लैक मैजिक किया था, ये उतना ही उसी ब्लैक मैजिक के गहरे प्रभाव से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले कम प्रभाव में था 9 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद 10 ऑफ सोर्ड्स में आ गया। अब और बहुत तेज़ी से इसको कर्मा मिल रहा है। पहले तो थोड़ा था भी कम, लेकिन अब तो भर भर के मिल रहा है इस इंसान को। और थोड़े कार्ड देखते हैं। आप एक स्टार सीड हो, ईश्वर आपको तरास रहे और ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा था, जिसका इतना गंदा प्रभाव इसके जीवन में पड़ा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ऐसा लग रहा है इस इंसान को, क्योंकि ईश्वर इसे दिखाना चाहते हैं कि देखो किसी को जीते जी मारना क्या होता है। इसलिए अब तुम जीते जी देखोगे, जिंदा तो रहोगे पर खुद को क्या महसूस करोगे कि डेथ हो गई है आपकी, कुछ रहा ही नहीं आपके अंदर, खत्म हो गया। तो अब महसूस करो कि किसी को जीते जी मारना, ये क्या कार्ड है, जीते जी मारना, 10 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा इसने आपके साथ किया था, उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे इसके जीवन में स्थितियां बनी हुई हैं। और क्या है देखते हैं। ओ, आप एक एम्प्रेस हो, माय गॉड। आपके अंदर माँ आदिशक्ति की एनर्जी है भाई। अब ये किसी तरीके से या तो आपकी कुंडलिनी अवेकन हुई है, या तो आपको कोई ब्लेसिंग मिली है, शक्ति की पावर आपके पास आई है, और कोई दिव्य ऊर्जा, कोई दिव्य शक्ति है जो आपको बचा रही है, प्रोटेक्ट करिए। प्रोटेक्शन शील्ड ऐसे ही आया है, ऐसे नहीं आया। बहुत प्योर सोल हो आप, झूठ नहीं बोलते, सच्चे इंसान हो। आपको ईश्वर ने क्राउन पहले ही पहना दिया भाई। आप उस लायक हो। इनविजिबल क्राउन 5D लेवल पे आपको क्राउन पहनाया जा चुका है। आपकी इंट्यूशन पावर, आप बहुत काइंड हार्टेड हो। एक ही समय में आपको 2 चीज़ें दी गई हैं कि जैसे माँ दुर्गा, वो माँ का रोल प्ले करती है, पर अगर कोई बच्चा, कोई इंसान राक्षसी रूप में आए तो उसका संहार भी कर देती है। तो आपके अंदर ऐसे दोनों एनर्जी एक साथ काम कर रही है। जो आपको बहुत ज़्यादा छेड़ेगा, वहाँ पे माँ दुर्गा का रूप धारण हो जा रहा है, और जहाँ पे आपको प्रेम मिल रहा, प्यार मिल रहा, इज्जत मिल रही, वहाँ पे धन धान्य भर रहा है। देखो ये माँ लक्ष्मी की एनर्जी है। तो यहाँ पे जो आपको प्यार दे रहा है इस समय, उसके जीवन में सब कुछ है, सब कुछ है, किसी चीज़ का अभाव नहीं है। लेकिन जिसने आपसे पंगे लिए, जो आपको परेशान किया, जिसने आपके ऊपर वुडू मैजिक किया, आप उसके लिए इस समय तलवार उठा चुके हो, माँ दुर्गा का काम कर रहे हो।
राक्षस, जो भी इंसान राक्षसी उसके संस्कार है उसे ख़त्म करने पे लगे हुए हो। यहाँ पे बहुत 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 अच्छी सी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आपने जो अपने जीवन में नेक कार्य किए थे, आपको उस सब चीज़ों का यहाँ पे बहुत अच्छा फल, सन की एनर्जी बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये सन आपको, ये आप शाइन कर रहे हो, तो जितना जितना आप शाइन कर रहे हो उतना उतना इस इंसान के जीवन में अंधेरा छाता जा रहा है। ये कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो रहा है यहाँ पे जबरदस्त तरीके से। जब तक आप इसके चंगल में थे, लो वाइब्रेशन में थे, तभी तक आपके जीवन में ये इंसान आग लगा पा रहा था, भड़का पा रहा था। जब इसका नंबर लगा ना, तो अब यही चीज़ें इसके जीवन में उलट हो गई हैं। अब ये इसको संभाल नहीं पा रहा। आप तो एक डिवाइन पावर से लवरेज थे, जो आपने इन स्थितियों को बड़े आराम से झेल लिया। पर यहाँ पे ये इंसान बहुत हाय तौबा मचा रहा है, अपने ही परेशानियों में घिर चुका है। 9 का दुख था इसे, तो अब 10 तक पहुँच गया है। यानी कि दुखों में तेजी, कर्मा में तेजी, डिवाइन इंटरवेंशन और तेजी से इसके जीवन में, क्योंकि आपको न्याय, आपको जस्टिस यहाँ पे मिलना बहुत ज़रूरी है। आग और घी का पता भी से चल रहा है। तो यहाँ पे आप एक शिव भक्त हो सकते हो। यिन एंड यांग एनर्जी यहाँ पे भी देखिए आई है। शिव शक्ति की ऊर्जा आपके लाइफ में काम कर रही है। आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, ये ईश्वर ने आपको बनाया है। वो काबिलियत दी है कि लोग आपको पहचान ही नहीं पा रहे भाई इस इंसान के अंदर, तो क्योंकि लाइफ टाइम आपने ऐसा कुछ किया नहीं था जो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो इस समय। तो जिसने आपको पहले देखा है वो यकीन नहीं कर पा रहा कि आप इतना, आपके अंदर ये टैलेंट कहाँ से आया। जीत हासिल कर रहे हो, विक्ट्री कर रहे हो आप। देखिए ये वाकई में आप जो इस समय कर रहे हो वो आपने कभी सीखा नहीं, कभी कुछ नहीं किया। ये आपके अंदर से ये टैलेंट अचानक से प्रकट हुआ है और आप अपने लाइफ में बहुत विक्ट्री हासिल कर रहे हो, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ऐसा लग रहा है आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, या फिर आप कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, कुछ ऐसा ऑकल्ट साइंस में हो सकता है, कुछ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। आप अपने लाइफ में जीत ही जीत हासिल कर रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो कौन कर्मा भुगत रहा, क्या कर रहा है। यहाँ पे देखो बहुत अच्छा कार्ड है ये, जीत, विक्ट्री। लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, बहुत सारी दुआएं मिल रही। कमेंट बॉक्स आपका दुआओं से भरा रहता होगा, जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, जीत, बहुत ज़्यादा जीत। जो भी आप कर रहे हो ना उसमें बहुत बरकत आ रही है। और ये देख के तो किसी की हालत ही ख़राब है, लेकिन हालत तो आपने भी ख़राब कर रखी है अपनी ग्रोथ को दिखा दिखा के। और यहाँ पे उसका नंबर लग चुका है, डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है उसके जीवन में। वही आग में घी डालने का काम कोई और भी कर रहा है, जीवन उसका नर्क बन चुका है। देखो ना, वुडू मैजिक बैकफायर हो चुका है। टेंशन, डिप्रेशन, इंसोम्निया, आइसोलेशन, दुख, तकलीफों से घिर चुका है इंसान। क्योंकि वार कहाँ पे किया, एक दैव्य ऊर्जा के ऊपर, एक स्टार सीड के ऊपर वार किया, एक सन जो यहाँ पे शाइन कर रहा है, जिसे ईश्वर चाहते हैं कि वो शाइन करे, उसके ऊपर वार किया। तो बहुत बड़ा कोई अपना कर्मा यहाँ पे भुगतता हुआ नजर आ रहा है। कुछ नंबर्स यहाँ पे हम देख लेते हैं। 7 नंबर, 13 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 19 नंबर, 3 नंबर, और क्या यहाँ पे 1 नंबर, 17 नंबर। ओके, और भी देखते हैं क्या है यहाँ पे। 9 नंबर अगेन एंड 21 नंबर। ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको किस तरीके से मैच करते हैं, आपको देखना है किस तरीके से इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में। यहाँ पे अब हम एज भी देखते हैं। यहाँ पे किसी की एज 49 किसी की एज हो सकती है, 55 किसी की एज हो सकती है, 36 हो सकती है, 39 हो सकती है, एंड 52 हो सकती है, 53, 56 एंड 36, ये तो मैंने शायद बोल दिया है। और यहाँ पे 41, 47, 42 ये एज मुझे दिखाई दे रही है। और अब आपके लिए लेते हैं गाइडेंस, देखते हैं क्या गाइडेंस निकल के आती है।
डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज। क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं? कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, तो वो मैसेज भी दीजिएगा प्लीज। ओह, बड़ा उछल के आया। कन्फेशन, कोई आपसे कुछ बताना चाहता है भाई, कोई सीक्रेट हो सकता है यहाँ पे जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है। कोई आपसे कुछ कहना चाहता है, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है पीठ पीछे, तो कोई आपको उस षड्यंत्र के बारे में बताना चाहता है, कोई बचाना चाहता है आपको। या कहीं आपको बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा है, आपको पता नहीं है, तो कोई आपको बताना चाहता है कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, आपको नहीं पता है। कुछ ऐसी छुपी हुई चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में आपके अपने ही आपके साथ कर रहे हैं, आपको नहीं पता है। तो किसी बाहर के इंसान से आपको कुछ पता चल सकता है। या एक चीज़ और है, कोई आपको कुछ कन्फेस करेगा, कुछ और भी हो सकता है मैटर, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे कोई लव लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है कि जिससे आप लव में है, वो इंसान किसी और रिलेशन में है। या कोई आपको अपनी चीज़ें, अपनी गलतियों को कन्फेस करना चाहता है। किसी ने आपके साथ गलत किया है, उसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिग्रेट फील हो रहा है, तो वो आपको कन्फेस करना चाहता है, लेट गो। ऐसे लोगों को आपको लेट गो करना है, किसी का कन्फेशन सुननी नहीं है, ठीक है, माफ़ कर देना है, अपने जीवन में वापस नहीं लेना है। क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, सारी दुख दर्दों से आप बाहर हो। अभी आपको उसी सर्कल में बार बार नहीं जाना है। एक कार्मिक साइकिल है ये, जो आपने कई बार एंड किया है, बिगिनिंग हुआ, एंड किया, बिगिनिंग हुआ, लेकिन अभी आपको यहाँ से निकलना है। जब आप इस कार्मिक लूप से निकल जाओगे, आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगी। इसलिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है, कोई आपसे कुछ माफ़ी मांगता है तो आप उसे माफ़ कर दो, लेकिन उस इंसान के जीवन में दोबारा एंट्री नहीं लेना है। आप एक बटरफ्लाई बन चुके हो। प्यूपा, कुकून, बटरफ्लाई, आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत पेनफुल रहा है। तो आप जैसे बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल होता है, आप देखोगे कितने उससे गुजरता है, लार्वा, प्यूपा, और इसके बाद जो है किस तरीके से वो बटरफ्लाई बनता है, कितनी पेनफुल सिचुएशन होती है। सेम आपकी ऐसे मुझे दिख रही है, क्योंकि आप एम्प्रेस ऐसे नहीं बने हो, बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को अपने आप पे काम किया है, सेल्फ लव किया है। तो माफ़ कर दो, लेकिन अपने लाइफ में लेना मत ऐसे लोगों को। एयर साइन के यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आपके दुश्मन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनका सन साइन, मून साइन कुछ भी हो सकता है। ओके, आपको बोला जा रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई, अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहना है, क्योंकि ओवरवर्क आपके लिए एक चैलेंज बन सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपके हार्ट पे उसका असर पड़ सकता है, ठीक है। या अगर हार्ट की सर्जरी हुई है तो आपको सोच समझ के कोई काम करना है, ताकि आपके हार्ट पे उसका असर ना जाए। इंट्यूशन है, आपकी इंट्यूशन आपको कहीं पे या किसी इंसान के प्रति रेड फ्लैग्स दिखा रही है, आप उसको इग्नोर ना करें। आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन पे आपको यकीन रखना है, इग्नोर नहीं करना है। आपको ईश्वर कुछ ना कुछ रेड फ्लैग्स आपके इंट्यूशन के थ्रू दिखा रहे हैं। ये कोई रिलेशन हो सकता है, किसी इंसान के प्रति हो सकता है, कहीं पे भी अगर आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, आपको वहीं रुक जाना है, थम जाना है, अपनी इंट्यूशन की सुनना है कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है, ठीक है। तो चलिए अभी हम आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, निकालते हैं कि क्या नेम इनिशियल्स है आपके लिए। एक्स, ओ कोई एक्स है क्या आपका? एक्स, ए, एम, ओके, पी, ओके, पी, एम पी, एंड वी, के। ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं, एक्स, ए, एम पी, वी, के। तो ये आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं, ये आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।